तो दूसरा वाला प्रश्न ये रहा, आप लोग के सामने बोला गया कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के ऊपर का यानी आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक अर्धगोला है इस प्रकार के, इसके ऊपर एक बेलन को अध्यारोपित इसके ऊपर कर दिया जाता है और बताया गया है कि इसकी जो व्यास है ना, व्यास यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है साथियों, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोला गया है कि इस पात्र का यानी कि पूरे बर्तन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस पूरे क्षेत्रफल का निकालने के लिए, इस पूरे बर्तन का क्षेत्रफल निकालने के लिए चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो हमें जो गिवन है, तो गिवन दिया गया है d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देन हम लोग यहाँ पे अच्छा ही कुल हाइट भी दिया गया है, हाइट टोटल हाइट जो दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे यदि हम रेडियस r इज इक्वल टू की बात करें तो d/2 हो जाएगा, चूँकि हमारे यहाँ पे 14 है तो 14/2 इज इक्वल टू 7 निकल के आएगा। एंड ऑल्सो गिवन हाइट h इज इक्वल टू जो दिया गया है ये 13 सेंटीमीटर दिया गया कुल बर्तन की ऊंचाई। तो हमें यहाँ पे बेलन की ऊंचाई यदि निकालना है तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की हाइट बराबर हम लोग लिखेंगे, यानी हम चाहें तो h डैश लिख सकते हैं। तो कुल ऊंचाई हो गया माइनस ऑफ त्रिज्या यानी रेडियस को यदि माइनस कर देंगे, जैसे कहने का यहाँ से यहाँ तक कुल यदि हाइट है 13 और उसमें यदि हम रेडियस को यहाँ से घटा देंगे तो हमारा फाइनली ये जो एच डैश है ये बेलन की ऊंचाई निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एच डैश इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कि 13 - 7 सेंटीमीटर और जैसे ही 13 में 7 घटा देंगे तो ये हमारे पास बन के आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमें जो निकालना है, अब पूरे बर्तन का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे बर्तन का क्षेत्रफल, तो बर्तन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अर्धगोला का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल तो यहाँ पे अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग अर्धगोले का यदि क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो अर्धगोले का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 2πr, है ना, 2πr स्क्वायर प्लस बेलन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही जगह से 2πr कॉमन हो रहा है और यहाँ पे r प्लस h हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 22/7 गुणे r, रेडियस का मान 7 दिया गया है और यहाँ पे 7 जोड़ है ना, 7 जोड़ 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 से 7 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 44 × 13। तो 13 से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि हमारे पास फाइनली निकल कर आ जाएगा 52 और 5 57, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 572, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 572। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।